गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा का अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का जो एक भाग है उसका पहला लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है पालमपुर की कहानी। हम इस लेसन के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि एक गांव के अंदर किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती हैं, वहाँ के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, वे लोग किस प्रकार से संसाधन संपन्न है या संसाधनहीन है या संसाधनों का अभाव उनके पास। और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि गांव में जो भूमि का बंटवारा है या आर्थिक स्तर है वे समान है या असमान है। इसको हम जानने का प्रयास करेंगे एक गांव की कहानी के माध्यम से। ये पालमपुर की जो गांव है वो कोई वास्तविक गांव नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक तौर पे इसको जो लिखा गया है और इसको जो है इसके माध्यम से गांव में रहने वाली गतिविधियों पर एक प्रकाश डाला गया। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला लेसन, पालमपुर गांव की कहानी, जिसका नाम पालमपुर की कहानी। पालमपुर जो है एक काल्पनिक गांव है, यानी कि इस जो है ऐसा कोई वास्तविक गांव ये नहीं है, बल्कि ये एक काल्पनिक गांव है। इस गांव की मुख्य क्रिया खेती बाड़ी है। इस गांव के जो लोग हैं मुख्य रूप से खेती बाड़ी करते हैं या कृषि में लगे हुए हैं, आधे से ज़्यादा लोग। इसके अलावा अन्य क्रियाएं भी होती हैं जिससे लोग अपना जो है जीवन यापन करते हैं, जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, यानी कि लघु कुटीर उद्योग। छोटे छोटे उन्होंने अपने घरों में उद्योग लगा रखे हैं जिससे वे अपना जीवन यापन करते हैं। डेयरी उद्योग, जो भैंस या अन्य पशुओं को जो है दुधारू पशुओं को पालते हैं और उनका दूध जो है वो गांव में या आसपास के गांव में बेचते हैं या फिर शहरों में बेचते हैं। परिवहन जो है शहर से गांव या फिर खेतों से गांव में जो सामान लाने ले जाने या सवारी लाने ले जाने के कार्य में वे लोग जो है लगे हुए हैं। आदि सीमित स्तर पर की जाती है, यानी कि ये बड़े स्तर पर नहीं है, बल्कि एक छोटे से लेवल पर या स्तर पर ही ये क्रियाएं की जाती हैं। इन सभी क्रियाओं के लिए जो हम आर्थिक गतिविधियां चाहिए वो कृषि की है या खेती की है या लघु स्तरीय विनिर्माण या जिसको हम कुटीर उद्योग या लघु उद्योग बोलते हैं, डेयरी और परिवहन आदि सीमित स्तर पर जो है उनमें विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है। वो अपने आप नहीं होती, बल्कि अलग अलग प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, जैसे भूमि है, जल है या अन्य। मानव निर्मित वस्तुएं, सड़क है, गाड़ी है या मकान है या अन्य गतिविधियां जो मानव के द्वारा बनाई जाती है। मानव प्रयास जो है वो उसका श्रम है, यानी कि उसकी मेहनत है, वो जिस प्रकार से अपनी मेहनत करता है। और फिर है मुद्रा यानी पैसा, जिसके माध्यम से जो है वे अपने सभी कार्य जो है संपन्न करता है। अब जो है हम जानेंगे गांव में किस प्रकार के परिवार रहते हैं, किस प्रकार लोग जो है अपना जीवन यापन करते हैं। गांव में विभिन्न जातियों के 450 परिवार रहते हैं। गांव में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और लगभग उस गांव में जो है 450 परिवार रहते हैं। बहुत बड़ा गांव है अगर देखा जाए तो। ठीक है, आप अपने आसपास के गांव पर नज़र दौड़ाइए और वहाँ के जो है कितने परिवार रहते हैं उन सब की जानने का प्रयास कीजिए। गांव में उच्च जाति के 80 परिवार रहते हैं, यानी कि ऊंची जाति के जो या कुलीन वर्ग के जो हैं 80 परिवार हैं, जो गांव के अधिकांश भूमि के स्वामी भी हैं, यानी कि इनके पास गांव के अधिकतर भूमि इन्हीं के पास है। ये पक्के मकानों में रहते हैं, बड़े बड़े मकानों में रहते हैं और इनके पास जो है संसाधन संपन्न है, यानी कि इनके पास सबसे ज़्यादा संसाधन हैं। गांव की सबसे ज़्यादा जो है 80 परिवार के पास भूमि है और संसाधन संपन्न है।
बात करें तो अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 1/3 है। जो दलित, जिसको हम बोलते हैं दमित बोलते हैं, उन उन जाति के लोगों की जो संख्या है वो 1/3 है। इनके मकान कच्चे हैं, यानी कि कच्चे मकानों में रहते हैं और इनके पास भूमि का अभाव है, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और गांव के अधिकांश घरों में बिजली है, यानी कि गांव में बिजली की व्यवस्था अच्छी है और अधिकतर घरों में बिजली जो है पहुंची हुई है। खेतों में भी नलकूप के द्वारा जो है सिंचाई कार्य और बिजली के द्वारा जो है सिंचाई कार्य किया जाता है। और ये जो है वहाँ पर बिजली के जो है ट्यूबवेल लगाए गए हैं। अगर गांव के बारे में बात करें, एजुकेशन के बारे में, अधिकतर गांव जो है गांव में 2 प्राथमिक स्कूल, यानी कि जो है प्राइमरी स्कूल जो है 2 हैं, एक जो है हाई स्कूल है। इसके माध्यम से यहाँ के बच्चे जो है अपनी जो है एजुकेशन जो है प्राप्त करते हैं। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यानी कि वहाँ के लोग जो हैं वो कहीं बाहर नहीं जाते, बल्कि गांव के अंदर ही एक प्राइमरी जो है हेल्थ सेंटर बनाया गया है और एक निजी दवाखाना भी है, यानी कि गांव के अंदर ही एक जो है औषधालय भी है जो एक निजी है, प्राइवेट है। भारत में के गांव में भी कृषि उत्पादन के अलावा गैर कृषि कार्य भी किए जाते हैं। आपको पता ही होगा कृषि कार्य होता है जो खेती बाड़ी से संबंधित होता है। जैसे खेती बाड़ी से लगे हैं वो लोग जो कृषि संबंधित करते हैं, जैसे खेती में बुआई है, कटाई है, निराई है, कढ़ाई है, ये सभी हम जो है कृषि कार्य में जो है मानते हैं। गैर कृषि कार्य वो होते हैं जो खेती बाड़ी से संबंधित नहीं होता, जैसे दुकानदारी है, परिवहन है या अन्य क्रियाएं हैं गांव के अंदर, वो सभी जो है गैर कृषि कार्य में जो मानी जाती हैं। इसी प्रकार से जिस गांव के माध्यम से पालमपुर गांव में जो है बताया गया है कि कृषि के अलावा भी यहाँ पर गैर कृषि कार्य किए जाते हैं। हम उत्पादन, वहाँ के व्यक्ति जो है, गांव के व्यक्ति जो है उत्पादन करते हैं। उत्पादन क्या है? उत्पादन एक ऐसी वस्तु या सेवा है जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है, यानी कि उत्पादन के द्वारा हम वस्तुओं या सेवाओं का सृजन करते हैं जो हमारी आवश्यकता को पूरी करती है। जैसे हमने गाड़ी बनाई, गाड़ी किसके लिए बनाई? गाड़ी हमने जो बनाई है हमारी आवश्यकता के लिए बनाई है। चाहे वो ट्रैक्टर है, चाहे वो मकान है, ये जो है उत्पादन है। या फिर हम जो लघु उद्योग के माध्यम से जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं वो भी जो है एक उत्पादन है। और मैं बताना चाहूँगा कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए हमें 4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जो वस्तुओं या हम कहें कि उत्पादन के लिए या फिर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए हमें 4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इनके बिना जो है हम वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन नहीं कर सकते। जैसे भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। इनके सहारे ही हम सेवाओं या वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। पहला पढ़ते हैं भूमि। भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है जो इसमें मानव का कोई भी क्रियाकलाप नहीं है, बल्कि हमें प्रकृति से अपने आप मिली है। इसमें अन्य क्रियाएं भी होती हैं जैसे जल, वन, खनिज और खेती बाड़ी, या हम अपने मकान भी जो है भूमि पर बनाते हैं। भूमि है। दूसरा श्रम। इस क्रिया में शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। श्रम यानी कि मेहनत के अंदर भाई शारीरिक कार्य करने वाले मजदूरों की आवश्यकता होती है। हम जो है इसके माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। भौतिक पूंजी जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी होती है और एक होती है कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी वो होती है जिसके माध्यम से हम पैसे के माध्यम से उनको जो है अपने पास खरीद लेते हैं। वो हमारे पास रहती है, वो हमसे दूर नहीं जाती, वो हम उनको जो है खरीद लेते हैं पैसे से। जैसे जनरेटर,
टरबाइन, कंप्यूटर, भवन, औजार, मशीन जो है स्थायी पूंजी होती है। ये हमारी परमानेंट पूंजी है, वैल्यू है। एक होती है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी जो है कच्चा माल तथा नकद पैसे को कार्यशील पूंजी कहते हैं। जो हम खेती से उत्पादन करते हैं या फिर विनिर्माण उद्योग के माध्यम से जो हम उत्पादन करते हैं तथा नकद पैसे जो हमारे पास पैसा है, मुद्रा है, करेंसी है, उनके माध्यम उनको जो है कार्यशील पूंजी कहते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से जो है हम अलग अलग प्रकार से चीज़ों को खरीद सकते हैं। मानव पूंजी भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसे ही मानव पूंजी कहते हैं। जो मानव अपने ज्ञान से, स्किल से, नॉलेज से और उद्यम मेहनत से जिन जैसे भूमि का, श्रम का और भौतिक पूंजी को एक साथ जो है कार्य में लगाता है तकनीकी के माध्यम से, उसे ही मानव पूंजी कहा जाता है। मानव के पास अगर ज्ञान नहीं है और उसके पास मेहनत करने की अक्षमता नहीं है तो इन चीज़ों के माध्यम से वो जो है कभी भी एक साथ कार्य नहीं कर सकता। तो मानव पूंजी जो है वो उसके दिमाग से, जो उसके पास जो नॉलेज है, जो जानकारी है, उसके पास मेहनत, उसके माध्यम से कार्य पूरा करता है। उत्पादन कारक उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित किया जाता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। उत्पादन में भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित यानी कि इकट्ठा किया जाता है, संयोजित किया जाता है और इनको संगठित करके ने उत्पादन के कारक कहा जाता है। अगर इन सब को अगर इकट्ठा करके संयोजित न करके अगर इकट्ठा नहीं किया जाता तो हम कोई भी उत्पादन नहीं कर सकते। इसलिए हमें आवश्यकता है कि गांव में कोई भी हम उत्पादन करते हैं तो हमें भूमि की, मेहनत की और पूंजी की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और इसके माध्यम से ही हम जो है वो कार्य संपन्न करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम कोई भी उत्पादन कार्य नहीं कर सकते। आज के लिए यही वीडियो है। हम अगले पार्ट में जो है पालमपुर गांव के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। गांव के माध्यम से किस प्रकार के लोग जो हैं वो गतिविधियों में लगे रहते हैं। आज के लिए धन्यवाद। इस जो है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर और शेयर ज़रूर करें।